नमस्कार। अगर आपका लग्न सिंह है तो अगले 2.5 साल आपकी जिंदगी के सबसे अहम साल हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं शनि के मीन राशि में गोचर की। एक ऐसा बदलाव जो सिंह लगन वालों के लिए एक गहरा और स्थायी मोड़ लाने की ताकत रखता है। चलिए इसे समझते हैं। सिंह लग्न वालों के लिए ये 2.5 साल का दौर कोई मामूली ज्योतिषीय घटना नहीं है। नहीं, ये एक गहरा कर्मिक समय है। एक ऐसा दौर जहां अतीत के कर्मों का हिसाब होता है और भविष्य की एक नई मजबूत नींव रखी जाती है। तो इस पूरे दौर का सार क्या है? असल में ये एक टकराव है, व्यक्ति के अपने स्वभाव और ब्रह्मांड की सच्चाई के बीच का टकराव। सीधे सीधे कहें तो अहंकार और वास्तविकता की एक जबरदस्त टक्कर। अब इसे समझिए। सिंह लग्न का स्वामी कौन है? सूर्य, जो प्रतीक है हमारे अहंकार का, हमारी प्रतिष्ठा का। और दूसरी तरफ है शनि, जो है असलियत यानी रियलिटी के स्वामी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। तो सोचिए क्या होता है जब असलियत का ग्रह आपके अहंकार को सीधी चुनौती देता है। बस वहीं से जिंदगी एक परीक्षा बन जाती है। और यही इस पूरे गोचर का मूल संघर्ष है। तो ये कर्मिक परीक्षा किन किन जगहों पर हो रही है? शनि की नज़र जीवन के 3 खास हिस्सों पर है। ये वो एरिया हैं जहां सबसे ज्यादा दबाव और बदलाव महसूस हो सकता है। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहला एरिया है करियर, समाज में मान सम्मान और कामकाज। ये वो जगह है जहां सिंह लग्न वाले सबसे ज्यादा चमकना चाहते हैं, लेकिन शनि यहां सब्र का इम्तिहान लेने आए हैं। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे काम में अचानक से बहुत प्रेशर बढ़ गया है। जिस प्रमोशन का बेसब्री से इंतजार था वो अटक गया है। ऑफिस में पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है या फिर अपने सीनियर्स के साथ बात नहीं बन रही। कई लोगों के लिए तो नौकरी बदलने तक की नौबत आ सकती है। तो कुल मिलाके यहां शनि धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। जिन लोगों का सिंह लग्न है, क्या उनके प्रोफेशनल जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है? अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे मोर्चे की, जो है धन और परिवार। शनि की सीधी दृष्टि धन और परिवार के घर पर है, जो स्थिरता के लिए कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकती है। इस दौरान पैसे बचाने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं और अचानक से कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है जिसके लिए शायद तैयारी ना हो। अगर कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो बहुत बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। परिवार में भी माहौल थोड़ा सा गंभीर रह सकता है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात भी है। अगर कोई बीमा, टैक्स या रिसर्च जैसे कामों से जुड़ा है तो उन्हें यहाँ फायदा भी हो सकता है। और अब तीसरा और शायद सबसे व्यक्तिगत मोर्चा, विवाह, साझेदारी और रिश्ते। शनि यहां रिश्तों की नींव को परखने आए हैं। इस दौरान रिश्तों में एक अजीब सी दूरी महसूस हो सकती है। अपने जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर की सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये गोचर कर्मिक रिश्तों का पर्दाफाश करेगा। मतलब जो रिश्ते मतलब के हैं वो टूट जाएंगे और जो सच्चे हैं वो और भी मजबूत होकर निकलेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो ये रिश्तों की सच्चाई सामने लाने वाला टाइम है। क्या सिंह लगन वालों के रिश्तों में भी ये सच्चाई सामने आ रही है? बताइएगा जरूर कमेंट्स में कि ये दौर कैसा महसूस हो रहा है। तो सवाल उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है? इन सारे संघर्षों का, इन परीक्षाओं का आखिर मकसद क्या है? क्या शनि सिर्फ परेशान करने आए हैं? जी नहीं, इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य है। देखिए, शनि इस वक्त रेवती नक्षत्र से गुजर रहे हैं और रेवती का मतलब ही है समापन, कर्मों की सफाई और एक नई आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत। तो शनि यहां कुछ खत्म करने आए हैं। पुराने कर्म, बेकार के बंधन और वो झूठा अहंकार जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सच है। जो कुछ भी बाहर हो रहा है ना, चाहे वो करियर में हो, पैसों को लेकर हो या रिश्तों में, वो सब सिर्फ एक वजह से हो रहा है, आपके अंदर एक बदलाव लाने के लिए। ये बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन का समय है। तो अब सवाल यह है कि इस मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी समय से गुजरे कैसे? आगे का रास्ता क्या है? जवाब बहुत सीधा है। सबसे पहला कदम अहंकार को छोड़ना होगा। दूसरा, हर हाल में सब्र रखना होगा, क्योंकि शनि सब्र का ही इम्तिहान लेते हैं। और तीसरा, सेहत और पैसों के मामले में कोई लापरवाही नहीं करनी है। बस ये 3 नियम इस मुश्किल दौर को पार करने में मदद करेंगे। तो अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए, जब ये कर्मिक सफाई पूरी हो जाएगी, जब ये धूल बैठ जाएगी, तब एक नया, ज्यादा मजबूत और सच्चा व्यक्तित्व सामने आएगा। सवाल बस ये है कि
वो नया स्वरूप क्या होगा?